हाउ मे हेल्प यू सर? भाई तू चाह के भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता, रहने दे। सर ऐसे चैलेंज तो मत करिए। सॉरी बोलना है किसी को? सर सॉरी किसको बोलना है? जी हाँ, सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ेगा विकी कौशल, ऑडियंसेस का काटने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी बैड न्यूज देखकर आया हूँ और मूवी के नाम की तरह ही ये मूवी भी सबके लिए एक बैड न्यूज बनकर रह जाने वाली है। प्रोड्यूसर्स के लिए एक फ्लॉप मूवी के रूप में और मूवी देखने गई ऑडियंसेस को एक वाहियात कॉमेडी के रूप में ये मूवी एक बैड न्यूज ही है। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या चीज है जिस वजह से ये मूवी अपने नाम की तरह ही एक बैड न्यूज बन के रह जाने वाली है। दिस इज श्रीकांत, योर होस्ट एट CSR मूवीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में। वैसे तो मूवी मेकर्स ने सब कुछ ही इस मूवी के ट्रेलर में ही बता दिया था, तो मूवी में एक सरप्राइज एलिमेंट जो होता है ऐसा कुछ इस मूवी में देखने के लिए ऑडियंसेस के लिए रह ही नहीं जाता। मूवी का ट्रेलर एक स्पॉइलर है ऐसा आप समझ सकते हो। तो जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, मूवी की हीरोइन यानी तृप्ति डिमरी प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर उसके बच्चे का असली बाप कौन है ये उसे भी पता नहीं होता, क्योंकि एक ही रात वो दो लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट होने के बाद ये सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। क्वांटम फिजिक्स थोड़ी ना है, सिंपल सा सवाल है। जोर लगा दिमाग पर और बता बाप कौन है। सही में नहीं पता यार किसका है, बहुत कंफ्यूजन है। उन्हें मिस्ट्री सॉल्व करने वास्ते मैं शर्लॉक ने बुलावा। पैटर्निटी टेस्ट। और वो दो लड़के होते हैं अखिल चड्डा सब तो वड्डा ते गुरबीर पन्नू। तो दोनों हो जाते हैं रेडी पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन एक रेयर मेडिकल कंडीशन के चलते अब वो दोनों भी सलोनी बग्गा यानी तृप्ति डिमरी के पेट में पल रहे ट्विन बच्चों के बाप निकलते हैं। उस ट्विन में से एक बच्चा होता है बेबी चड्डा और दूसरा होता है बेबी पन्नू। और अब इस सब में क्या क्या सियापा होता है और आखिर में सब कुछ कैसे कुशल मंगल होता है, ये इस मूवी की कहानी है। तो स्टोरी के बाद अब आते हैं मूवी की स्टारकास्ट और परफॉर्मेंसेस की तरफ। इस मूवी में लीड रोल में दिखाई देंगे विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क। दोस्तों विकी कौशल ने इस मूवी में एक लाउड पंजाबी लड़के का कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम है अखिल चड्डा सब तो वड्डा। अखिल चड्डा सब तो वड्डा ऐड कर लेना। जो एक तरफ से अपनी बीवी को पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो डाई हार्ड ममाज बॉय भी है और सलोनी को इस चीज से कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है। और विकी इस कैरेक्टर में भी सब पर भारी पड़ जाते हैं। कोई भी रोल दे दो, ही विल आउट परफॉर्म एवरीवन, चाहे सामने SRK हो या कोई और, एंड ही हैज नेल्ड दिस कैरेक्टर एज वेल। दूसरी तरफ तृप्ति डिमरी लैला मजनू, बुलबुल और कला के बाद एक बार फिर लीड कैरेक्टर में हमें दिखाई देंगी और वो ना सिर्फ सुंदर दिखती है बल्कि उनकी एक्टिंग भी उतनी ही दमदार है। ऐसे ही नहीं, वो नेशनल क्रश बन गई थी। और इस मूवी के बाद भी उनकी धड़क 2 आने वाली है जिसमें वो लीड रोल में दिखाई देंगी सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ। तो फिलहाल तो उनका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है इस बॉलीवुड में। और अब आते हैं एमी विर्क की तरफ। दोस्तों जहां पर भी थोड़ी सी एक्टिंग में गड़बड़ लगती है वो लगती है एमी विर्क की एक्टिंग में। आई हैव नॉट सीन मच ऑफ हिज वर्क अपार्ट फ्रॉम हिज सॉन्ग्स, लेकिन उनका कैरेक्टर ही कुछ इस तरह से लिखा गया है कि कहीं पर वो थोड़ा सा भोला लगता है और कहीं पर वो एकदम शातिर या फिर चालाक। उस वजह से उनका ये कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ा सा लूज लगता है और हाफ पेट ऐसा कैरेक्टर लिखा गया है ऐसा लगता है। बाकी एक्टिंग तो उन्होंने भी बुरी नहीं की है। तो दोस्तों मूवी में एक्टिंग तो सबने अच्छी की है, लेकिन शायद गुड न्यूज के सीक्वल बनाने के चक्कर में इस मूवी के मेकर्स ने एक ऐसी स्क्रिप्ट चुनी है जो बिल्कुल ही वाहियात है। गुड न्यूज फिर भी थोड़ी सी रिलेटेबल थी क्योंकि IVF की केसेस इंडिया या फिर हमारे समाज में ज्यादा रेयर नहीं है और जैसा गुड न्यूज मूवी में दिखाया गया था उस तरह की गलती IVF सेंटर्स में होने की पॉसिबिलिटीज भी डेफिनेटली है। तो वो मूवी ना तो अनरियलिस्टिक लगती थी और ना ही उसमें कोई गलत कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया था। ऊपर से अक्षय कुमार और दलजीत दोसांझ की कॉमेडी तो घी में शक्कर जैसी थी। लेकिन बैड न्यूज एक ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मेडिकल कंडीशन पे बेस्ड है जिसका नाम है हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन, जिसमें एक ही औरत 24 घंटों में 2 पुरुषों के साथ संबंध बनाने की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसमें ट्विंस का जन्म होता है, जिसमें इन 2 बच्चों की माँ तो एक ही होती है लेकिन दोनों बच्चों के बाप अलग अलग होते हैं। और ये चीज शायद ही कोई रिलेट कर पाएगा। ऐसी मेडिकल कंडीशन पे मूवी बनाना कोई गलत बात तो नहीं है,
लेकिन जो लड़की एक ही रात दो अलग अलग पुरुषों के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाती है और बाद में वही लड़की खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। खुद दो लड़कों के साथ मजे करने के बाद वही लड़की डिसाइड करेगी कि कौन उसके दोनों बच्चों को एक साथ पालने के लिए ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा बेस्ट होगा। इस बात पे मुझे अर्नब गोस्वामी का वो डायलॉग याद आया, कुछ भी ऊपर से विकी कौशल और तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर का डिवोर्स होने का कारण भी इतना इलॉजिकल दिखाया गया है, जैसा आजकल के निब्बा निब्बी भी ना करे प्यार में वैसा कुछ। शादी होने के बाद कौन अपनी बीवी के ऑफिस में जाकर रोज रोज उसे गिफ्ट या सरप्राइज देने जाता है भाई। भले ही वो होटल में काम करती हो, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ डिसिप्लिन तो होता ही होगा। कोई भी मुंह उठाकर होटल के किचन में थोड़ी घुस सकता है अपनी बीवी को या फिर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट या फिर सरप्राइज देने, वो भी जब चाहे तब। और ये देखकर मुझे अनुभव सिंह बस्सी का वो डायलॉग याद आया। कोई सेंस है इस बात की? मूवी में कुछ सीन्स कॉमेडी तो है, लेकिन वो बस कुछ ही है, बाकी तो सब बचकानी हरकतें लगती है जिस पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। मूवी को फुल ऑन बॉलीवुड मसाला मूवी बनाने की कोशिश की गई है और उसके लिए एसआरके के पुराने गानों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है, जैसे कि साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। कहीं पर मोहब्बतें का दुनिया में कितनी है नफरत सॉन्ग बजता है, तो कहीं पर मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी कर। ऐसी महबूब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों भी हीरो, जिसने खुद दोनों का भी काटा है। और इसके अलावा विकी कौशल जब भी फ्रेम में आता है तब तब अखिल चड्डा सब तो वड्डा ये तकिया कलाम बजने लगता है और वो एक टाइम के बाद इरिटेटिंग सा लगने लगता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है आनंद तिवारी ने, जिन्होंने इससे पहले विकी कौशल को लेकर ही उनकी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, लव पर स्क्वायर फुट, जो काफी अच्छी रोम-कॉम थी। डायरेक्शन के अलावा आनंद तिवारी को हम सब जानते हैं उनके गोवा गॉन वाले कैरेक्टर के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म लव पर स्क्वायर फुट काफी अच्छी थी, लेकिन बैड न्यूज उतनी ही वाहियात। थोड़ा तो प्रैक्टिकल प्रेजेंट करते स्टोरी को, कॉमेडी मूवी बनाने के चक्कर में बेचारे विकी और एमी का तो काट दिया आपने, और लड़के की तो हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। और ऊपर से अनन्या पांडे को ऐसे कैरेक्टर पर एक बायोपिक भी बनवानी है। बताओ भाई, हद है। अब ये क्या सीन है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा, जो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड करना नहीं चाहूंगा। तो अगर आप विकी कौशल, तृप्ति डिमरी या फिर एमी विर्क के फैन हो तो ही ये मूवी देखने की सलाह मैं आपको दूंगा, वरना घर बैठे यूट्यूब पे ही सस्ते विकी कौशल यानी हर्ष गुजराल और अनुभव सिंह बस्सी की बकचोदी बड़ी स्टैंड अप कॉमेडी ही देख लो, ज्यादा हंसी तो आपको वहां पर आएगी। तो दोस्तों, मूवी की हाइप तौबा तौबा के हुक स्टेप्स के साथ इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स तक ही सीमित रहने वाली है। या हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। और विकी कौशल भी इसके आगे ऐसी फिल्मों से तौबा करे तो ही उनके लिए अच्छा है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। लेकिन हाँ, अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेना, मैं तो आपको दिखता रहूंगा। कल परसों जब चाहे तब कर लेना। थैंक्स एंड टेक केयर गाइस, बाय।